क्वेश्चन ये है कि हाउ डज इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, मतलब करंट कैसे एक कंडक्टर में फ्लो होंगे। ठीक है, तो एक्चुअल में कहानी क्या है, आज हम लोग क्लास 12 की 3rd नंबर चैप्टर जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी वो शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके हर टॉपिक को समझेंगे और क्या करेंगे, मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि हर टॉपिक को समझने के बाद उस टॉपिक के ऊपर बेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तब आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम लोगों को पहले समझना होगा कि कंडक्टर की खास प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, देखो एक्चुअल में ये लेट्स से एक कंडक्टर है। ओके, तो इस कंडक्टर में क्या होंगे, इस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्जेस रहेंगे यानी इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली कंडक्टर है, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। देखो ये जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर कंडक्टर जो भी चीज़ है, ठीक है, उसमें हर एक केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है, कंडक्टर में, ये तो कंडक्टर है, तो डिफरेंस क्या है, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब वो फ्रीली इधर उधर जहां तहां रैंडमली घूम सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूम सकते हैं फ्रीली। ओके, लेकिन इंसुलेटर में क्या है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन्स बाउंड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं हो सकता, एकदम फ्रीडम नहीं है उनका। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स अभी रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ओके, रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होंगे। बिहाइंड द सीन क्या है, रीजन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की हमें पता है, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रिक करंट वहां पे मिलेंगे। ठीक है, लेट्स से इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो करंट मिलेंगे हमें इस डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन, ये जानते हो आप, क्लास 10 में भी मिले। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में नहीं मूव हो रहे, हर इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायरेक्शन में मूव हो रहे। तो पॉइंट ये है, अगर मैं किसी तरह इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में लेके आ पाया तो उस केस में क्या होंगे, उस केस में करंट फ्लो होंगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो कैसे ले आओगे इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में, है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन्स को एक ही डायरेक्शन में लेके आना है, दैट इज द टास्क। तो कैसे लेके आओगे, ठीक है, देखो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो कंडक्टर है इसमें एक बैटरी लगा देंगे। ठीक है, एक बैटरी कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी का सपोज लेट्स से 10 वोल्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। ओके, तो कहानी क्या है, जो बैटरी का वोल्टेज होंगे पोटेंशियल 10 वोल्ट, वो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेंगे। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल पे पोटेंशियल कितना होंगे, 0 वोल्ट, और 10 वोल्ट किस में रहेंगे, इसमें। तो बेसिकली आप बोल सकते हो ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये तो बस एक वायर है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे हाई पोटेंशियल है यानी यहाँ पे हाई पोटेंशियल है। ठीक है, फिर यहाँ पे लो पोटेंशियल है यानी यहाँ पे लो पोटेंशियल है। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हो, है ना, एकदम आसान है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स था पहले इस तरह से, उसको थोड़ी देर बाद बनाएंगे हम लोग, उससे पहले कॉन्सेप्ट को देखो। ऑलवेज ऑलवेज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे। ठीक है, ये सेकंड चैप्टर में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। ठीक है, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल तक क्या होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होंगे। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई टू लो फ्लो हुआ। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे था उसको क्या मिल गया, उन सब इलेक्ट्रॉन्स को एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया अभी। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में, फर्स्ट चैप्टर में भी मैंने पढ़ाया था, सेकंड में भी पढ़ाया था, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन बेसिकली नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो नेगेटिव चार्जेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। ओके, दैट वाज द कॉन्सेप्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। रट्टा मत मारो, इस तरह से कॉन्सेप्ट को देखो। और कहाँ पे मतलब पॉजिटिव से निकलेंगे और कहाँ तक जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पे एंटर होंगे। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम्स आउट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंटर्स इनटू नेगेटिव चार्जेस, ऐसा है सिचुएशन। तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि इधर कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस है। ठीक है, क्योंकि
हमें पता है पॉजिटिव से ही नेगेटिव तक इलेक्ट्रिक फील्ड जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव इस साइड में है और कहीं पे इधर नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, तो इसमें हमने जब एक नेगेटिव चार्ज को रखा, इलेक्ट्रॉन को रखा, तो वो इलेक्ट्रॉन मूव होंगे इस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे वो इसको खींच लेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में मूव होंगे। अभी देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिला, ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। कॉन्सेप्ट तो वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में हर इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। पहले ये सब जो इलेक्ट्रॉन्स था इधर उधर घूम रहा था, है ना, इधर उधर ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही, कब मिला इलेक्ट्रिक फील्ड, जब तुमने बैटरी को कनेक्ट किया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलते ही हर एक इलेक्ट्रॉन के पास एक पार्टिकुलर डायरेक्शन आ गया, यानी हर एक इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगा। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी एक्चुअल में जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन ये है कि करंट ऑलवेज नेगेटिव चार्जेस की ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसी डायरेक्शन में करंट हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्जेस होंगे, नेगेटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में जाएंगे उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट मिलेंगे हमें, ये कन्वेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या पाया, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं अभी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने के बाद, तो करंट हम लोग इस डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में इस तरह से कंडक्टर पे करंट फ्लो होता है। ठीक है, आया समझ में। अभी देखो ये जो करंट यहाँ पे मिला, अगर डेफिनेशन पूछे क्या बोलोगे आप, डेफिनेशन ये बोलोगे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्जेस है ना, तो आप बोलोगे, मैं लिख दूं यहाँ पे, हाँ, करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट का जो डेफिनेशन होंगे वो क्या लिखोगे, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन लिख लो आप मेरे साथ साथ, रेट ऑफ फ्लो, ओके, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, ओके, इलेक्ट्रिक इजी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो बेसिकली अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मिटाना होगा इसे, अब लोग नोट डाउन करते जाना। ठीक है, ओके, तो बेसिकली आप करंट का सिंबल लिखोगे I, चार्जेस को लिखोगे Q और नीचे लिखोगे टाइम। ठीक है, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट। अभी देखो अगर आपको कोई पूछे ऐसा यूनिट क्या होंगे इलेक्ट्रिक करंट की, तो आप बोलोगे कूलम बाय टाइम का सेकंड, तो इसको लिखोगे कैपिटल C मतलब कूलम। ठीक है, स्मॉल s यहाँ पे इन्वर्स लगाओगे, ये हो गया कूलम पर सेकंड। इसको हम लोग यूजुअली एम्पियर लिख देते हैं। ठीक है, तो एम्पियर का मीनिंग क्या है, मतलब करंट की ऐसा यूनिट। ठीक है, कूलम सेकंड इन्वर्स, ये है एम्पियर। मतलब क्वेश्चन में जब आप देखोगे एग्जाम में जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन में आपको इस तरह की वैल्यू मिलेंगे। ठीक है, MA और फिर मिले सपोज दे दिया 5 MA 1 MA, इस तरह से कुछ देंगे, है ना, तो फिर ऐसे भी दे सकते हैं म्यू ए। ठीक है, सपोज 1 म्यू ए दे दिया। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होंगे, इसका मीनिंग है 5 तो 5 है ना, तो M मतलब मिली, मिली मतलब 10⁻³ एम्पियर लिखोगे। ठीक है, तो इसमें 1 है, ओके, इनटू ये है म्यू, म्यू मतलब माइक्रो, माइक्रो मतलब 10⁻⁶ और यहाँ पे एम्पियर लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना होगा। ओके, क्वेश्चन में MA देने से इस तरह से लिखना है एम्पियर, और अगर मिली माइक्रो एम्पियर दिए तो आप क्या लिखोगे 10⁻⁶ एम्पियर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, लेक्चर नंबर 2 में इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हाँ, थैंक यू।